हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैं आप हेलो लोगों हेलो को? सर। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? सो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सही से समझ में आ गया था आप लोगों को? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन अ सॉल्यूशन A and B is present. A and B are present if mole fraction of A is 0.3. Calculate mole fraction of B. आशी, यस सर। आंसर बताइए। ठीक है सर। स्टैंजिन। ताशे। इधर देखिए, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है और ए और बी। तो मैंने बताया था जितनी भी चीजें सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ए का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 0.3। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा आपका? 1 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.7। कितना आसान था। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके। अब देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम मोलारिटी की। मोलारिटी अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया था ना? हाँ सर। देखिए मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मोलारिटी होता क्या है इसको डिफाइन करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी का मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स का यूनिट मोल्स ही हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो मोल्स पर लीटर इसका यूनिट हो जाएगा, या फिर एम लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया अगर 1 m, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी ये जो मोल है बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर में 1 मोल है। ठीक है, अगर 2 m लिख दिया मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर। क्लियर है, यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? हो गया सर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को सही से देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है सर। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ठीक है ध्यान। सर। 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ये H2 है, H2SO4 इन 500 ml सॉल्यूशन, भी आ जाएगा आपके पास 71 ग्राम of Na2SO4 in 2 liter of solution। सीधे देते हैं हम लोग 100 ग्राम of CaCO3 in 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। डी दे देता हूँ 50% वेट बाई वॉल्यूम CaCO3, ई दे देते हैं हम 46% weight by weight C2H5OH, and if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। तो ये 5 क्वेश्चंस अभी के अभी करके दिखाइए आप लोग। Nanyani phone yangu kanjina.
ताशी हुआ? हाँ सर, होने वाला है। पहला हो गया ताशी, स्टैंजिन। चलिए मैं बताता हूँ, इधर देखिए जरा। यहाँ क्या है, 49 ग्राम H2SO4 जो है किस में प्रेजेंट है? 500 ml मिल सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन में, ये गिवन है। क्वेश्चन में जो पूछा है मोलारिटी पूछा है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट तो दिया नहीं है, ये मास गिवन है, तो गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा? मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास अपने पास क्या है? गिवन मास 49 ग्राम है, और मोलर मास सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपका? H2SO4। H2SO4 का मोलर मास बताइए जरा। और मास हाँ, मोलर मास ऑफ H2SO4। आप कैलकुलेट क्या कर रहे थे इतने देर से? 58 कितना? 58 58। देखिए इधर मोलर मास निकालते कैसे हैं। सबसे पहले अगर मोलर मास में प्रॉब्लम हो रही है तो 1 to 20 तक तो आप एलिमेंट्स लिखें, ठीक है। यस सर उसका एटॉमिक नंबर याद रखिए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद करिए, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसका मास नंबर याद रखिए। मास नंबर यानी एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ देखिए ठीक है सर H2SO4 की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 प्लस। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मोलर मास होता है इसका, एटॉमिक मास होता है 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 + 32 + 64, और इसे ऐड करिएगा तो ये कितना आएगा? 98। तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड 98 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml दे रखा है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। 49 2 × 98, 500 2 × 1000, तो ये हो जाएगा 1/2/1/2, विच मीन्स ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या देगा? 1 ऊपर आता है मोल, नीचे आता है लीटर, तो 1 मोल पर लीटर, या फिर 1 m लिख देंगे। तो इसका मोलारिटी कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर लिखिए, या फिर 1 m। समझ आया? यस सर। वेरी गुड। जरा अगर समझ में आ गया आप लोगों को, इसे लिख लिया आप लोगों ने?
गया? Yes, sir. चलिए, पहला मैंने कर दिया, अब दूसरा करिए जरा जल्दी से। ठीक है सर। And A2SO4 Na. हो गया? Na2SO4 का जरा मोलर मास निकाल के बताइए मुझे बस। सोडियम ना Na2SO4 का मोलर मास 96. 96। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 सो। तो मास कितना होता है उसका मास? एटॉमिक मास देखिए, अब मैं लिख देता हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करके दिखाइए जरा। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब बताइए जरा जल्दी। 76. कैसे कैलकुलेट किया आपने? देखिए जरा Na2SO4 का, मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, सोडियम का जो होता है मोलर मास, ठीक है, एटॉमिक मास 23 होता है। 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। सल्फर का कितना दे रखा हूँ? 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 46 प्लस 32 प्लस 64 हो गया। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12, और 1 आया। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 और 1 14, तो 142 कितना आया मोलर मास? 142। ठीक है, तो अब देखिए इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे दे रखा है 71 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 2 लीटर दे रखा है ना, 2 लीटर सर। सॉल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम लीटर में 2 दे रखा है। गिवन मास कितना है? 71। मोलर मास कितना निकाला हमने? 142, और ये 2 हो जाएगा, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1/4 मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूं मैं। मोलारिटी जो आया आपका 1/4 मोल्स पर लीटर आया, या फिर अपने पास आ जाएगा 1/4, 1/4 m आ जाएगा। 1/2 कहां से आ जाएगा?
हो जाए तो बताइएगा। हाँ सर हो गया सर। ये होगा कि नहीं क्वेश्चन, अब बताइए जरा। ये 100 ग्राम वाला ये हो पाएगा या नहीं? 100 ग्राम CaCO3, इसमें हेल्प के लिए मैं दे देता हूँ कैल्शियम का मोलर मास जो होता है एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जल्दी से इसका मोलर मास निकाल के दिखाइए ठीक कैल्शियम है कार्बोनेट का। ठीक है सर। मोलर मास 100 सर। 100, वेरी गुड। अब ये कर सकते हैं ना, जल्दी से मोलारिटी निकाल लीजिए। ठीक है सर। टू सर। 2 आ गया, हाँ सर। वेरी गुड। और आपका स्टैंजिन, स्टैंजिन से पूछे आपका आया। चलिए मैं बता देता हूँ स्टैंजिन के लिए। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 दे रखा है ना, हाँ सर। 500 ml, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। गिवन मास कितना है 100, मोलर मास कितना है 100, 100 और ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन 1000। अब 1000। देखिए यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1, ये 2 सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मोल्स पर लीटर। क्या हो जाएगा 2 मोल्स पर मोल लीटर, पर या लीटर। फिर 2m लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए अब जरा नेक्स्ट करिए 50% वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम CaCO3। यस सर। ट्राई करिए। ठीक है सर।
1/2, sir. 1/2, sir. 1/2। हाँ सर। इसमें क्या दे रखा है आपको? यहाँ दे रखा है 50% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, सी ए सी ओ ठीक है थ्री। सर। इसका मतलब क्या है कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही किया आपने? दूसरा तरीका सिखा दिया सर। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ठीक। 50 ग्राम CaCO3 है और 100 ml सॉल्यूशन है। इससे पता चलता है मोलारिटी निकालना हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे CaCO3 कितना है? 50 ग्राम है, वॉल्यूम 100 ml है। तो अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास अपन मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास कितना है? 50। 50 मोलर मास अभी अभी आपने कितना निकाला था? 100। 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100 ml है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1000। 1000 तो 10 से 10 कैंसिल, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 1/2 टाइम्स से। और 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/10। 10 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10। तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 5 मोल्स पर लीटर। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आपने कैसे कर दिया था? मैंने वो इसे मॉल लिख वाला। लीजिए आप। हो गया सर। अच्छा, आपने यही लिखा? हाँ सर। स्टैंजिन आपको समझ आ रहा है? स्टैंजिन? हाँ सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। 46% weight by weight C2H5OH if density is 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 46% weight by weight C2H5OH। ठीक है, if density is 1.2 ग्राम पर ml। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं आपको कि इसके एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। फटाफट मोलर मास निकाल के दिखाइए जरा। ठीक है सर। फोर्टी सेवन सर। 47 कैसे निकाल रहे हैं आप ताशी? 46। क्या 46? क्या क्या निकाला है आपने? अच्छा, मोलर मास, वेरी गुड। 46 C2H5OH का 46 मोलर मास आ गया, 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यस डेंसिटी सर। इसका निकालना क्या था? हमें मोलारिटी निकालना था। निकाल सकते हैं? यस सर। ट्राई करिए।
हो गया, बताऊं मैं स्टैंजिन? हो गया सर। आंसर क्या आया? 1/1 सर। कितना? इधर देखिए जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है? 46% वेट बाई वेट दे रखा है। हमें मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम। अब यहाँ हम क्या करेंगे? 46% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या है? 46 ग्राम ऑफ C2H5OH यानी मोलर सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जल्दी बताइए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे 46 ग्राम गिवन मास मिल गया, 46, और मोलर मास भी आपने निकाल लिया 46। अब 46 वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास सॉल्यूशन के कितना है? 100 ग्राम, डिवाइडेड बाई ये कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ पे ग्राम और ये क्या है? ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ml ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000/12 ml आ जाएगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं, 1000/12 और डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा? ये लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/1000/12 इंटू 1000 कर देंगे, ये दोनों कैंसिल। अब 12 ऊपर चला जाएगा, 12 m के करीब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। लिखिए, इस कैलकुलेशन को दोबारा देखिएगा, कहीं इधर उधर हुआ हो तो। ठीक है सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक नहीं हुआ? एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लूं। ठीक है सर, मैं बहुत चेक करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये गिवन मास 46 है अपन मोलर मास 46, वॉल्यूम रखना हमें। वॉल्यूम रखने के लिए यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ml में। अब यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 83.3 ml, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 83.3 ml, तो इसको डिवाइड कर दिया मैं 1000 से, तो ये 1 to 1 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन अपने पास आ गया 83.3/1000। ठीक है, अब 1000 किया हमने तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा? 0.0। ठीक है, कितना हो जाएगा? 83.3 के डिवाइड करेंगे कितने से? 1000 से। ठीक है, तो ये 0.0833। ठीक है, अब हम इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.0833, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, हाँ 12 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 12 m सही था, 12 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हो गया, आगे बढ़े अब। यस सर। वेट अ मिनट। चलिए, हमने मोलारिटी का सिंपल सा क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे सबसे पहले मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन।
मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन देखिए, एक अपने पास कंटेनर है, ठीक है, Yes, sir. जिसमें कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसका नंबर ऑफ मोल्स n है, और यहाँ पे इसका मोलारिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। बेसिकली आप जो करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? Solvent को add. सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये किसका है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? नंबर Number ऑफ mole मोल्स of ऑफ सॉल्यूट है। solute. तो ध्यान दीजिए, हमने सॉल्वेंट ऐड किया तो सॉल्यूट के नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? Yes, sir. क्या फर्क पड़ेगा? इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या चेंज होगा? अगर सपोज एक क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, तो Yes, लड़की sir. जितना है उतना ही रखे और लड़के बस भरते जाएं, तो लड़कियों के नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? वो तो Yes, उतने sir. के उतने रहेंगी ना। उतने को उतने. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूट किया, यानी सॉल्वेंट ऐड किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। Yes, sir. ठीक है, अब जब डाइल्यूट किया तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका मोलैरिटी m2 हो गया और वॉल्यूम v2 हो गया, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा, Yes, sir. क्योंकि हम डाइल्यूशन में सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्यूट यूज नहीं करते। अब देखिए, मोलारिटी m1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होगा ना। तो n Yes, इज sir. इक्वल टू क्या होगा? m1 v1 होगा। सिमिलरली m2 इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। n इज इक्वल टू क्या होगा? m2 v2। अब चूंकि आपको दिख रहा है कि दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है, इट मीन्स फ्रॉम हेयर एंड देयर we conclude that m1 v1 is equal to m2 v2। तो यहाँ पे तीन चीजें गिवन ही होगी, चौथी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, Yes, sir. इसे लिखिए और इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड। हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन दिया हूँ, ट्राई करिए। Yes, sir. 0.1 molarity. 100 ml of solution. हो गया? Yes, sir. होने वाला है. आंसर बताइए।
1/2 sir. ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? अभी दूसरा n/v1 sir. ये वाला यूज नहीं किया आपने? ये फॉर्मूला इसलिए तो निकाला था, ये इन सब चीजों से जब भी डाइल्यूशन लिखा हो 0.1 mHCl 100 ml सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यानी सॉल्वेंट ऐड किया विद 200 ml सॉल्वेंट, कैलकुलेट न्यू मोलारिटी, तो M1V1 इज इक्वल टू क्या होगा? M2V2 होगा कि नहीं? Yes sir. तो M1 हम इसको ले लेते हैं, V1 इसको ले लेते हैं, तो 0.1 इंटू 100, M2 तो हमें निकालना है। अब V2 की जब बात होगी तो इनिशियल 100 ml था, जस्ट सपोज इसका V1 है और इसमें हम कुछ ऐड कर दिए V, तो V2 किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 V के बराबर होगा कि नहीं? Yes sir. ऑलरेडी इसमें आपका 100 ml था, उसमें 200 और डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा कि नहीं? Yes sir. तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 0.1 यानी 1/30 m या फिर 1/30 मोल्स पर लीटर। ठीक है, Yes sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.2 m H2SO4 in 200 ml solution is diluted with 300 ml solvent, वाटर लिख देता हूँ, 300 ml वाटर, कैलकुलेट न्यू मोलारिटी। आगे हो sir. गया? कितना आया? 4/50 sir. 1/? 4/50 sir. 4/50। Yes sir. चलिए लेट्स चेक इट आउट। ये हो जाएगा अपना M1, ये हो जाएगा V1, M2 हमें निकालना है, और V2 कितना लिया आपने? V2 500 sir. वेरी गुड। M1 0.2 इंटू V1 कितना है? 200, M2 इंटू V2 कितना हो जाएगा? 500। कैसे आया? 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500, तो M2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 200 अपॉन 500, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 अपॉन 5, इस डेसिमल को हटाएंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, तो 4/50, या फिर इसको थोड़ा सा और कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 जा 4, 225 जा, यानी ये आ जाएगा 2/25 मोल्स पर लीटर, या 2/5 m लिख सकते हैं, 2/25। और इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आप इजिली, 25 टू 0.10 निकाल के 10 रखेंगे और 8 टाइम्स लेके चले जाएंगे, तो ये सीधे कितना जाएगा? कैंसिल हो जाएगा सारे का सारा, तो आंसर विल बी 0.08 m, या फिर 0.08
मोल्स पर लीटर। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ Yes, चलते हैं। sir. ठीक है, ये है अपने पास मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ Mixture. मिक्सचर। अब देखिए अपने पास क्या है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर की जब भी बातें होती हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे एक एक कंटेनर है जिसमें M1 मोलारिटी है और V1 वॉल्यूम है इसका, और इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है। ठीक है, अब दूसरा एक कंटेनर है अपने पास जिसमें क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स N2 है और यहाँ पे M2 मोलारिटी है और V2 है। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, एक बड़ा सा कंटेनर लिया और दोनों को लिख रख दिया, एक में मिक्स कर दिया बेसिकली। तो M हो जाएगा और ये वॉल्यूम V हो जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा कि नहीं। Yes, सपोज sir. पहले वाले में 2 मोल था सॉल्यूट का, दूसरे वाले में 4 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। क्लियर है? और जो फाइनल वॉल्यूम होगा बेसिकली वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा कि नहीं। जस्ट सपोज कि आपके पहला वाला जो कंटेनर है वो 1 लीटर का है, जो दूसरा वाला है वो कितने है, 2 लीटर का है, तो उसको किसी और कंटेनर में ले जाके डाल रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन का दोनों को मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 लीटर का बनेगा कि नहीं। Yes, sir. तो बस यहाँ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे M1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V1 लिख देंगे, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1। सिमिलरली M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V2, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, M2 V2। सिंपल सा। अब यहाँ देखिए N इज सॉरी M इज इक्वल टू N अपॉन V, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, M V, और N के जगह हम क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। Yes, sir. N हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, अब बस लिखना शुरू करेंगे। N का वैल्यू क्या है, M इंटू वी है। ठीक है, N1 का वैल्यू क्या है, M1 V1 है। ठीक है, प्लस N2 का वैल्यू क्या है, M2 V2 है। ठीक है, और यहाँ पे M इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V, और ये V जो है फाइनल वॉल्यूम, वो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा कि नहीं। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। दिस विल बी योर derivation or this will be your formula। समझ आया? हो गया? Yes, sir. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं।
हो गया? Oh, sir, correct. ठीक है, करिए। हेलो आशी, Yes, sir, correct. 2/9, sir. 2/9। Yes, sir. चलिए चेक करता हूं मैं। 0.1 MHCl M1 हो गया, V1 हो गया, यहाँ M2 हो गया, और V2 तो हमें पता है कि दोनों को ऐड करके ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, V2 वैसे ये है, V2 ये रहा, ठीक है। Hmm. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें तो M1 V1 और M2 V2 इजिली पता चल जाता है। M इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, मैंने बताया था आपसे, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। M1 कितना है 0.1 है, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 200, प्लस M2 कितना है 0.3 है, और यहाँ कितना आ जाएगा 100, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 200 V1 प्लस V2। तो यहाँ पे देखिए एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, यानी यहाँ बचा 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 300, विच मीन्स 50 अपॉन 300। तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है, 6 टाइम्स में। तो आंसर विल बी 1/6 m ना, और Yes, sir. 1/6 मोल्स पर लीटर। लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखिए अपने पास दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए आपको दे दिया 0.2 m H2SO4 in 300 ml solution mixed with 0.5 m H2SO4, 100 ml solution, calculate resultant molarity।
हो गया? हाँ सर कर रहे सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके। इलेवन अपॉन 40 सर। कितना? 11/40 सर। 11/40. ओके, लेट मी चेक। ये M1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 300 प्लस 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 100। 100। तो ये क्या हो जाएगा? एक डेसिमल से एक जीरो को हटा देते हैं, एक डेसिमल से एक जीरो को हटा देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो बनता है अपने पास वो क्या बचेगा? 60 बचेगा प्लस यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 400 400. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 111 अपॉन 400। वेरी गुड। 11/40 M और 11/40 यूनिट के साथ बोला करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता किसी भी चीज का। ठीक है, तो ठीक है यूनिट सर। के साथ बताया करिए। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग मोलालिटी। ठीक है, Yes, sir. मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल Small m m. से। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट इन, प्रेजेंट पर यूनिट, प्रेजेंट इन पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, बात सेम ही है, दोनों बस डिफरेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। ओनली द, इट इज ओनली द कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसके डेनोमिनेटर में आपका सॉल्वेंट आता है, बाकी हर जगह सॉल्यूशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? यस और सर। यहाँ पे जब यूनिट की बात करते हैं तो ऊपर मोल्स, नीचे केजी। तो मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा, या फिर स्मॉल m लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 2m लिख दिया मैंने, स्मॉल m इसका मतलब 2 मोल्स पर केजी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो मास की बात कर रहा है वो सॉल्वेंट की मास की बात कर रहा है, और जो मोल की बात कर रहा है वो सॉल्यूट की मोल की बात कर रहा है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। Atau betul dengan betul. Hai. Tunggu tak? Yang jangan je ini ya. हो गया? यस सर।
गाना कौन गा रहा है? स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. करिए जरा ये चारों क्वेश्चन। हो गया? फर्स्ट वाला हो गया सर। कितना आया? 500 सर। कितना? 500 500 क्या? मोल केजी। मोल मोल पर केजी। अभी पर चेक sir. करता हूँ मैं इसे। देखिए पहला वाला क्या है, मोलालिटी निकालना है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे ही रखा है 2। तो गिवन मास है 98 अपॉन में मोलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98 ही होता है अपॉन में 2। तो 10 से 10 कैंसिल, ये 1/2 आ रहा है ना भाई। ये कैसे आ गया आपका सीधे 500? यस सर, आ गया सर। ये 500 कैसे पहुंच गया आपका? मेरा हाफ मोल पर केजी आ रहा है 0.5 m या नीचे 0। नीचे क्या, जब केजी में है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत क्या है? केजी हाँ में सर। ऑलरेडी दे रखा है ना ये, यस सर। तो डिवाइड तो बनता ही नहीं था। यस सर। सेकंड क्वेश्चन। यस सर। जी करिए।
पंचानवे करोड़ 96 हो गया? यस सर कितना है आंसर? 1/2 सर 1/2। दूसरे वाले का भी? यस सर तो बस 1/2 क्यों बोलते हैं? 1/2 क्या? 1/2 लीटर, मीटर, किलोग्राम, मोल के सेंटीमीटर? जी, मोल मोल, पर केजी। मोल पर केजी, या फिर एम बोल दीजिए, या फिर 1/2 मोल पर केजी। लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, यहाँ पे 50% वेट बाई वेट, CaCO3। हमें मोलालिटी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 50% वेट बाई वेट का मतलब क्या है? कि 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें एक चीज की जरूरत थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसमें गिवन मास किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का गिवन है अपने पास, कितना दे रखा है? 50 ग्राम, तो 50 गिवन अपॉन मोलर मास CaCO3 का कितना निकाला था आपने? 100 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखिए, सॉल्यूट का मास 50 है, सॉल्यूशन का मास 100 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? जल्दी बताइए। 150 क्या कर रहे हैं आप? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 100 है, सॉल्यूट का मास 50 है, तो सॉल्वेंट का मास बताइए जरा जल्दी। 50 सर 50 हो जाएगा ना? तो 50 ग्राम है। अब इसको हाँ कन्वर्ट सर करेंगे किसमें? केजी में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, करेंगे ना? यस सर। यस सर तो ये 1/2 टाइम्स में चला गया, ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 1/20 हो जाएगा। यानी ऊपर 1/2 और नीचे 1/20, विच मीन्स 1/2 इंटू 20। इसका मतलब आंसर तो आ रहा है मेरा 10 m, या फिर 10 मोल पर केजी। आप लोगों का कितना आ रहा था? 1.2। बताइए, ऐसे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग? सोलवेन में थोड़ा गलती कर दिया सर अच्छा, 150 ले लिया आपने। यस सर ओके, नेक्स्ट। 46% वेट बाई वेट C2H5OH। 46% वेट बाई वेट C2H5OH। जल्दी से करके दिखाइए ये वाला क्वेश्चन। यस इसके सर बाद 5 मिनट। हो गया? हाँ सर कर रहे हैं चलिए मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए।
इससे एक सेंटेंस निकालेंगे 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब हम मोलालिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गिवन मास क्या है सॉल्यूट का 46 ग्राम, मोलर मास कितना होता है C2H5OH का 46, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ये 100 है और ये 46 है तो सॉल्वेंट का मास 54 आएगा कि नहीं? यस सर। डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, ये कैंसिल, ये 27 टाइम्स और ये 500 टाइम्स, यानी ये सीधे 500 ऊपर चला जाएगा और ये 27 मोल पर केजी, या फिर 500 अपॉन 27 स्मॉल m। ठीक है, यस सर। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, डाउट्स वगैरह? ताशी नहीं, आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा तो ज्यादा बेटर होगा, आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में भी आएंगी, फिर मार्क्स अच्छा आएगा। ऐसे ठीक है सर। अचानक से बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग प्लीज। ठीक है सर। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसमें सब कुछ समझ आया? और प्रैक्टिस सर। जरूर किया करिए, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराऊं वो घर पे भी प्रैक्टिस किया करिए। आप लोग नोट्स बनाते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं? नोट सर। तो नोट्स सही से रखिए और करते रहिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है है सर। सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट।